आवाम को, पूरे राज्य की करोड़ करोड़ जनता को जगाएंगे और प्राथमिक शिक्षक संगठन, माध्यमिक शिक्षक संगठन का एक संयुक्त मोर्चा गांव-गांव जगाएगा। राजकर्मी घोषित करो, अन्यथा आगे आने वाला जो आपका विधानमंडल का सत्र होगा जुलाई का, ईंट से ईंट बजेंगे। आज हमारी सेवा की आपने उपेक्षा कर, 4 लाख शिक्षक को कहीं का आपने रहने नहीं दिया। इसीलिए आपको खबरदार कर रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी यादव जी। ये 4 लाख की जो फौज है इसको मामूली मत समझिए। आपको जरूरत हो जाए तो जातीय जनगणना में हमको लगा दीजिए, आर्थिक जनगणना में लगा दीजिए, पशु जनगणना में लगा देते हैं, मतगणना में लगा देते हैं, मतदाता सूची में लगा देते हैं। उसमें जब जरूरत होती है तो शिक्षक नियोजित नहीं है, हमारे लाभ की बात आती है तो आप कहते हैं कि अच्छा पंचायती राज नगर निकाय में कार्यरत पर हम बाद में विचार करेंगे। यह अन्याय मत कीजिए। जा रहे हैं चंपारण की धरती पर अन्याय के खिलाफ, शोषण दोहन के खिलाफ, और जो मौलिक अधिकार पर आपने प्रहार किया है कि हम इन विसंगतियों के खिलाफ बोलेंगे तो आप कार्रवाई कीजिएगा। खबरदार, हम सदन से सड़क तक तो जाएंगे ही और न्यायालय को भी हम बताएंगे कि पढ़िए भारत का संविधान जो हमको प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिया है। आप कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, 10 लाख रोजगार देंगे हम पहले मंत्रिमंडल में। आप तो बेरोजगारी का पैगाम लेकर के आए। आप कहते हैं कि नियोजित शिक्षक भी बैठ गए परीक्षा में, तो 4 लाख बैठ गए, 1 लाख हम ही कंप्लीट कर गए, बाकी जो बचेंगे 2.25 लाख इसको भी बेरोजगार करते हैं। बिहार सरकार के नई शिक्षक नियमावली के खिलाफ में शुरू से ही बिहार के जो शिक्षक है वो नाराज दिख रहे हैं। ऐसे में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ लगातार उन शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहा है। हमारे साथ शत्रुघ्न जी हैं। लगातार आप लोगों का लड़ाई जो है वो सरकार के नए शिक्षक नियमावली के खिलाफ है। धरना प्रदर्शन पे भी आप लोग बैठे हैं। आगे का क्या रणनीति है सर? देखिए, आगे की रणनीति तो स्पष्ट है। हम पहले भी कई बार आपके चैनल के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा भी हमने यह संदेश दिया है और अभी तक सरकार ने हमारे द्वारा प्रेषित वार्ता का जो निवेदन है उसको सरकार लगातार ठुकरा रही है। इसलिए अब हमने तय किया है कि जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो प्रयोग चंपारण की धरती पर किया था, और पिछले दिनों भी आपको यदि स्मरण करा दूं कि जब चंपारण सत्याग्रह का जो 1917 में हुआ था, तो 2017 में बिहार सरकार ने एक कार्यक्रम राज्यव्यापी किया था महात्मा गांधी के सम्मान में, और बापू सभागार में कई विद्वानों के प्रवचन भी हुए थे। हम उसी बिहार सरकार जो हमारी लगातार उपेक्षा कर रही है, अनसुनी कर रही है, अन्याय कर रही है, इसलिए उसी बिहार सरकार और उसी के मुखिया माननीय नीतीश कुमार को याद दिलाने जा रहे हैं उसी तपश्चर्या, तपोभूमि, कर्मभूमि और शोषण के खिलाफ महात्मा गांधी ने जो आह्वान किया था उसी धरती को सलाम करने जा रहे हैं। महात्मा गांधी के चरणों पर हम पुष्प निवेदित करने जा रहे हैं। इसलिए 10 जून 2023 एक ऐतिहासिक तिथि है और इस तिथि का चुनाव हमने इसलिए किया, जिस तरह से एक स्वतंत्र देश का एक लोकतांत्रिक राज्य बिहार की जो सरकार है, यह जो निर्वाचित सरकार होती है उसको कहते हैं लोकप्रिय सरकार। लोकप्रिय सरकार वह होती है जो जनता के आदेश को मानती है, जनता के साथ जो उन्होंने वादा किया है, जो घोषणा की है, उसको लागू करती है। जब माननीय तेजस्वी यादव जी जो अभी उप मुख्यमंत्री बने हैं, उनका महागठबंधन के साथ वे चुनाव लड़ रहे थे, लिखित दस्तावेज है,
नियोजित शिक्षकों के संबंध में। उन्होंने तो आगे बढ़ कर के लिख दिया कि इनको समान कार्य का समान वेतन भी देंगे। आज उन्हीं की सरकार ये नियम लेकर आई। आज उन्हीं की सरकार समान कार्य का समान वेतन तो दूर रहा, जो वेतन हम लोगों को मिल रहा है उससे भी तथाकथित आकर्षक के नाम पर कम वेतनमान की घोषणा उन्होंने की है। और वेतनमान की तो चर्चा थोड़े समय के लिए अलग रखिए, जो हमारी सेवा है 20 साल 16 साल 17 साल की सेवा का भी माननीय तेजस्वी प्रसाद जी, माननीय नीतीश कुमार जी एक पैसा भी उसका मूल्य नहीं करते। हमने मांग की थी राजकर्मी का दर्जा दो, चूंकि पंचायत राज प्रणाली पूर्णतः विफल है। 2006 में भी हमने विरोध किया, जब जब इस सरकार ने नियमावली बनाई, सेवा शर्तों में संशोधन किया, तब तब उन विसंगतियों को हमने उजागर किया, जो अभी तक नहीं हुआ। फिर हम कहने जा रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी यादव जी, आप फिर से ध्यान दीजिए। हम जा रहे हैं महात्मा गांधी की उस भूमि में, और आप याद कीजिए कि उस समय जो आपने आह्वान किया था, जो आपने मानव श्रृंखला का निर्माण किया, हमने अपने विद्यालय के बच्चों को, बच्चियों को और सारे शिक्षकों को मानव श्रृंखला में खड़ा कर दिया था आपकी महत्वाकांक्षी योजना के पक्ष में, और गिनी बुक में आपका नाम दर्ज हुआ। शराबबंदी आह्वान के खिलाफ भी आपने मानव श्रृंखला का निर्माण करवाया था, हमने उसमें भी आपका बिना शर्त सहयोग किया। और उतना ही नहीं, जब जानलेवा कोरोना से ग्रसित पूरी दुनिया और नरसंहार एक तरह से हो गया, हमारे कई शिक्षकों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन हमारे शिक्षक ने योद्धा का काम किया, वॉरियर का काम किया, राहत पहुंचाया, दवा पहुंचाई, घर घर जाकर के उनका इलाज करवाया। हम आज सलाम करते हैं जिन्होंने जान जोखिम में डाल करके कोरोना के समय भी और इसके पहले भी लगातार हमने मानवता के नाम पर सरकार का सहयोग और समर्थन किया, और आज हमारी सेवा की आपने उपेक्षा कर दी। 4 लाख शिक्षक को कहीं का आपने रहने नहीं दिया। इसीलिए आपको खबरदार कर रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी यादव जी, ये 4 लाख की जो फौज है इसको मामूली मत समझिए, इसका सामाजिक सरोकार है। और यह 4 लाख ही नहीं, यह आज 6 लाख हैं। 5 की इकाई मानिए तो 30 लाख सदस्य इसके परिवार के हैं, और ये निर्णायक हैं। हर चुनाव में, हर सामाजिक सरोकार में आपको जरूरत हो जाए तो जातीय जनगणना में हमको लगा दीजिए, आर्थिक जनगणना में लगा दीजिए, पशु जनगणना में लगा देते हैं, मतगणना में लगा देते हैं, मतदाता सूची में लगा देते हैं। उसमें जब जरूरत होती है तो शिक्षक नियोजित नहीं है, शिक्षक पंचायती राज में नहीं है। और आज जब हमारे लाभ की बात आती है तो आप कहते हैं कि अच्छा, पंचायती राज नगर निकाय में कार्यरत पर हम बाद में विचार करेंगे। यह अन्याय मत कीजिए। जा रहे हैं चंपारण की धरती पर अन्याय के खिलाफ, शोषण दोहन के खिलाफ, और जो मौलिक अधिकार पर आपने प्रहार किया है कि हम इन विसंगतियों के खिलाफ बोलेंगे तो आप कार्रवाई कीजिएगा। खबरदार, हम सदन से सड़क तक तो जाएंगे ही, और न्यायालय को भी हम बताएंगे कि पढ़िए भारत का संविधान जो हमको प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिया है। आप कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, 10 लाख रोजगार देंगे हम पहले मंत्रिमंडल में, आप तो बेरोजगारी का पैगाम लेकर के आए। आप कहते हैं कि नियोजित शिक्षक भी बैठ गए परीक्षा में, तो 4 लाख बैठ गए, 1 लाख हम ही कंपीट कर गए, बाकी जो बचेंगे 2.25 लाख इसको भी बेरोजगार करते हैं। जो नौजवान जिनके माँ बाप ने बेच दिया जमीन, माँ ने गहना बेच दिया, बहू ने सारा जेवर बेच दिया, बेटे को पढ़ाया कि ये शिक्षक बनेंगे,
वे आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, उनको भी बेरोजगार रखेंगे और नियोजित शिक्षकों को भी आप इसी तरह से उपेक्षित करिएगा। इसीलिए हम जा रहे हैं जन जागरण अभियान का आगाज करने 10 जून से उसी महात्मा गांधी की कर्मभूमि तपोभूमि में, और उन पर हम माल्यार्पण करेंगे और आम आवाम को, पूरे राज्य की करोड़ करोड़ जनता को जगाएंगे और प्राथमिक शिक्षक संगठन, माध्यमिक शिक्षक संगठन का एक संयुक्त मोर्चा गांव-गांव जगाएगा, माननीय जनप्रतिनिधियों को जगाएगा, उनका हस्ताक्षर देगा कि एक मांग है हमारी, राजकर्मी घोषित करो, अन्यथा आगे आने वाला जो आपका विधानमंडल का सत्र होगा जुलाई का, ईंट से ईंट बजेंगे, 4 लाख की हमारी सेना मार्च करेगी गांव-गांव से, और विधानमंडल के सत्र में आपको सारी जो हमारे महागठबंधन के घटक दल हैं आज बयान दे रहे हैं, लेकिन अभी तक आप पर असर नहीं पड़ा है। आप इन शिक्षकों को उपेक्षा करके, अपने समर्थक घटक दलों को उपेक्षा करके सरकार नहीं चला सकते हैं। इसलिए आइए एक बार हम लोगों के साथ बैठिए, हम सारी विसंगतियों, उलझनों को दूर कर देंगे और राज्य के हित में। आपको पता होना चाहिए कि आज तक हमने पढ़ाई, जो बच्चों की पढ़ाई हर्ज नहीं किया है, हम हाजिरी बनाते हैं, हम अपने विषय को पढ़ाते हैं, तब हम जाते हैं सत्याग्रह करने, महात्मा गांधी के हथियार सत्य अहिंसा का जो हथियार है सत्याग्रह का, उसका इस्तेमाल करते हैं। बोलिए, जब हमने सरकारी कार्य में बाधा ही नहीं दी, पढ़ाई में कोई बाधा ही नहीं पहुंचाई, सारे सरकारी काम, विद्यालय काम कर रहे हैं, तब कहते हैं कार्रवाई करेंगे। यह आदेश रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। न्यायपालिका अभी भी जिंदा है, यहाँ से सर्वोच्च न्यायालय तक ये अधिकार है कि मौलिक अधिकार की रक्षा करेंगे। और आप भी मौलिक अधिकार की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो आप कहते हैं कि अघोषित आपातकाल है, हमारे यहाँ तो घोषित आपातकाल हो गया जो कार्रवाई करेंगे। इसलिए आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, भारी भूल कर रहे हैं। इन शिक्षकों के साथ आप इस प्रकार से मजाक नहीं कीजिए। आइए नए समाज के निर्माण के लिए, शिक्षा के वास्तव में सार्थक गुणात्मक विकास के लिए हम शिक्षक संगठनों का सहयोग लीजिए। हम आपके साथ मिलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता करना चाहते हैं। दुनिया की हर समस्या का समाधान, हर लड़ाई का समाधान वार्ता से होता है। राजनीतिक दलों से भी अपील करते हैं कि आप सरकार पर राजनीतिक और नैतिक दबाव दीजिए कि वार्ता करें। क्या जरूरत है इस चिलचिलाती धूप लूलहर में हम भितहरवा जा करके इस प्रकार से आने वाले दिनों के लिए नए नए कार्यक्रम की घोषणा करें और 4 लाख शिक्षकों को हम बुलावें। इसकी क्या जरूरत है? आप उसके पहले घोषणा कर दीजिए, सारा कार्यक्रम हम स्थगित कर देंगे। चलिए, तो अभी हमारे साथ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के शत्रुघ्न सिंह थे, जिन्होंने आज सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर नई शिक्षक नियमावली में जल्द से जल्द सुधार नहीं होता है तो आने वाले विधानसभा सत्र के दौरान 4 लाख शिक्षकों की फौज जो है वो विधानमंडल को घेरने का काम करेगी। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।